बहन बेटी आए तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ दे, उसको देने से घबराना नहीं। बहन बेटियों को देने से कभी नहीं घबराना चाहिए, उससे घटता नहीं है, बढ़ता। पर करे क्या, जब जब बहन बेटी आती है ना तो भाभीयों का मुंह भगोना हो जाता है। 4 दिन के लिए बहन बेटी आई, उतनी देर में तो भाभी का मुंह भगोना, कब जाएगी। और तो और बच्चों पे चौकीदारी बढ़ जाती, बच्चों से कहते जा दादी के कमरे में बैठ जा, तो बच्चे कहते मम्मी तू तो बोलती थी हमेशा पढ़ने बैठ जा पढ़ने बैठ जा, अब तो न तू कहती कि दादी के कमरे में बैठ जा। तो मम्मी बोलती जब तक बुआ यहाँ रहे तू दादी के कमरे में रहे। तो मम्मी दादी के कमरे में क्यों, दादी को देखते रहे बुआ को क्या क्या दे रही है। अब बच्चा दादी के कमरे में जाकर बैठ गया, अब दादी के कमरे में बैठा तो दादी ने भी उसको कहा जा पढ़ने बैठ, कि नहीं बैठूंगा। अरे पढ़ने क्यों नहीं बैठता, नहीं बैठूंगा। बुलाऊं तेरी मम्मी को, बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ रहे जब तक नहीं दे। अरे देने से नहीं घटता, कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन कर रहा है, बहन बेटी को देने से घटता नहीं बढ़ता है, गौ माता को देने से घटता नहीं बढ़ता है, संत ब्राह्मण को देने से घटता नहीं बढ़ता है। पर इन तीनों के आने से लोगों का मुंह फूल जाता है। गाय आई तो डंडा लेके खड़ी हो गई, बताओ अब भी तो रोटी दी थी, फिर आ गई। बहन बेटी आई तो मुंह फूल गया, कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ गया तो मुंह फूल गया, बताओ पंडित जी फिर आ गए, मतलब दक्षिणा देना, अभी तो दी थी 15 दिन पहले, फिर देना। अरे ब्राह्मण गाय और बेटी काल का हरण कर लेती है, काल को जीत रही। तुम्हारा काल हरने के लिए है। तो निवेदन है, अगर बेटी पिता के साथ में भोजन कर रही है तो उस बाप की अकाल मौत नहीं होती, काल को। और माताओं से निवेदन है, आपका नियम है कि आप अपने पति के साथ ही भोजन करती हो, तो हम आपका नियम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप शादी से नियम लेके बैठी थी। पहली बार जब उसने टेबल पे तुमको गुलाब जामुन खवाई, तुमने उसको खवाई, उसी दिन से भ्रष्ट बाड़ा जो चालू हुआ था। तो हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, कथा के माध्यम से अगर थोड़ा सा सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ, पर सुधरो, थोड़ा सा सुधरो। तुम्हारा एक साथ भोजन करने का नियम है, खूब प्रेम से करो, पर निवेदन इतना सा है, थाली 2 लगाओ। कितनी लगाओ? 2, एक आपकी एक उनकी, दोनों बैठ के पाओ, पर एक थाली में दोनों मत पाओ। एक थाली में दोनों नहीं, वो मदिरा के तुल्य होता है। पत्नी पति एक थाली में भोजन करते हैं, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम बढ़े। हमने कहा जगदम्बा, शास्त्र उठाकर पढ़ ले, भीष्म गीता में लिखा हुआ है, पति पत्नी जब एक थाली में भोजन करते हैं तो उनमें प्रेम नहीं बढ़ता, पति के दिमाग में क्रोध बढ़ता है। भीष्म गीता में लिखा है। 4 दिन अगर पति पत्नी एक थाली में भोजन कर रहे हैं तो 5वें दिन या तो पत्नी का मुंह फूला दिखेगा या पति का मुंह फूला दिखेगा। हर 8 दिन के अंदर 2 दिन फूली भाई और फूला भाई मिले। हर 8 दिन के अंदर करो। महाराज मैना धन्या कला, इन तीनों से गलती तो हो गई है। मैना से भी हुई है, धन्या से भी हुई है, कला से भी। इन्होंने संत को लहंगा लग गया है, संत को चरण लग गया है। बहुत निवेदन है आपसे, कहीं कथा हो, सत्संग हो, भजन हो, पूजन हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, तो जाओ कथा सत्संग भजन में, पर प्रयास करना अपने द्वारा किसी को चोट न लगे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। पर कई माताओं की आदत रहती है, जब भी प्रसाद लेने जाती है, प्रसाद की लाइन में खड़ी होती है, जब तक वो 4-6 को धक्का नहीं मारे तब तक वो प्रसाद नहीं ले।
इनकी आदत होती है। भले प्रसाद वाला प्रसाद आराम से बांट रहा है, लाइन से बांट रहा है, धीरे धीरे बांट रहा, बार बार कहा जा रहा है कि लाइन से प्रसाद लो, आराम से लो, उसके बाद भी वो दो चार को जब तक धक्का नहीं मारे, कूचे नहीं दंगौरी से। तो ऐसी माताओं से हमने पूछा कि तुम प्रसाद ऐसी क्यों लेती हो? तो महाराज जी, हमने किसी कथा में सुना था, जब तक चार छह को कूचो नहीं तब तक प्रसाद हजम नहीं होता। इसे हमने कहा ठीक है, बहुत आराम से। महादेव सेवा संस्थान बहुत लाइन से प्रसाद बंटता है, यहां से बिल्कुल आराम से लाइन लगती है। पर माताओं की आदत है, जब वो प्रसाद की टेबल के पास पहुंचती, जब तक तो 3-4 को कूचे, और कूचे नहीं जब तक वो ले नहीं, कूचने का। महाराज, अब शिव कथा कह रही है किसी को चोट ना लगे, ये प्रयास किया जाए, किसी को कष्ट ना हो, ये प्रयास किया। और मेना धन्या कला ने सनत कुमार को जो चरण लगा है, जो चरण लगा, वो चरण लगने का कारण था, इसलिए सनत कुमार ने कहा, मेना धन्या कला, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो, क्षमा कर दीजिए। अब संत तो संत होते हैं, साधु तो साधु होते हैं, सन्यासी तो सन्यासी, तपस्वी साधक तुरंत राजी हो गए। कहा ठीक है, अगर तुम क्षमा मांग रही हो तो हम तुम्हें वर भी देते हैं। पृथ्वी पर जाओगी, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, कला की गोद में राधा, 3 देवियां। और वही पितृलोक से आई हुई मेनावती के गर्भ में माता पार्वती प्रकट हो गई। महाराज, पार्वती प्रकट हुई। देवऋषि नारद का आगमन हो गया, और देवऋषि नारद का आगमन हुआ, उन्होंने उनका सारा भविष्य बताया। भविष्य के साथ में देवऋषि नारद का आदत होती है, हिमालय राज ने देवऋषि नारद से ये नहीं पूछा कि मेरी बेटी का भाग्य बताओ, हिमालय राज ने नहीं पूछा, पर मेनावती ने पूछ लिया कि हमारी बेटी का भाग्य बताओ। ये पुरुषों का जो मन होता है ना, ये इस मामले में थोड़ा सा कम होता है। कब भले पत्नी कुछ भी कहे, पत्नी कहती है हमारा पति तो मंदिर नहीं जाता, हमारा पति तो कभी धोख नहीं लगाता, हमारा पति तो कभी परिणाम नहीं करता, इनका मन। और पत्नी कहती है हमारा पति कभी दान नहीं करता। ये आप नहीं कह सकते कि दान नहीं करता, करता है, परंतु बस अंतर इतना है, तुम जब दान करती हो तो दूसरे को दिखाकर देती हो, और जब ये दान देता है किसी को दिखा नहीं पाता, भीतर के भीतर दे देता है। जन्म मरण परण 3 किसके हाथ में है? शंकर के हाथ में। इसको कोई टाल नहीं सका। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे का जन्म इतनी तारीख को होगा, मालूम पड़े 4 दिन पहले पैदा हो गया, जन्म उसके हाथ में। डॉक्टर ने कहा था इतनी तारीख तक डिलीवरी होगी, मालूम पड़े और 8 दिन निकल गए, जन्म उसके हाथ में। मरण, डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ, सेवा करो, घर ले गए, मालूम पड़े 2 साल निकल गए। जब जब अम्मा बेहोश हो जाती, नीचे गोबर लीप के सुला देते, डोकरी फिर जिंदा हो जाती, फिर ऊपर सुलाते। कई तो फोन लगा के पूछते महाराज जी हमने गीता भी सुना दी, गजेंद्र मोक्ष भी सुना दिया, अम्मा नहीं निपट रही, अम्मा क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे अभी इसका समय तुम देखना, जो बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, भगवत भक्ति में रमने वाला होता है, जो सत्कर्म की ओर अग्रण्य रहता है, कहीं योग संजोग ऐसा बनता है जो अच्छा व्यवहार का होगा, भगवान उसको लेता है। डॉक्टर कहता है कि 8 तारीख को बच्चा होगा, सीजर करवाना, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, कहता है ना।